Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So in last video we already talked about regulation of blood glucose. तो उसमें हमने हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया जाना. सो हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है उसके बारे में हमने पता करा था. और इंसुलिन दो तरीके के आपके हार्मोन रिलीज मतलब पैनक्रियाज आपके दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, एक इंसुलिन और एक आपका ग्लूकागोन. तो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के बारे में हमने बात कर दी थी. तो ग्लूकागोन क्या करता है, आपकी जो ब्लड स्ट्रीम रहती है उसके अंदर आपका ग्लूकोज को भेजता है और ग्लूकोज से निकालता है कौन, इंसुलिन. मतलब जो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज पड़ी हुई है, शुगर जो पड़ी हुई है उसको मसल में भेजने का काम करता है इंसुलिन. अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर टॉपिक छिड़ता है डायबिटीज का. डायबिटीज होती क्या है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपकी एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म है उसका फेलियर है. किसके दौरान, आपका इंसुलिन फेलियर है एक तरह से. इंसुलिन जो हम बात कर रहे थे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंसुलिन कैसे रिलीज होता है, तो वो फेल हो गया. अब जब वही फेल हो जाएगा तो आपकी, देखिए हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि इंसुलिन क्या करता है आपकी बॉडी में, जो ब्लड स्ट्रीम में जो आपकी ग्लूकोज पड़ी हुई है उसको कहाँ भेजेगा, आपका मसल में भेजेगा. लेकिन अब इंसुलिन ही काम नहीं कर रहा तो ये तो यहीं पड़ी रहेगी, शुगर ब्लड स्ट्रीम में पड़ी रहेगी. तो यही कह रहा है कि इसी को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया. और हाइपरग्लाइसीमिया एक्यूट सिम्टम्स इंक्लूड थ्रस्ट इंक्रीज्ड. सो इसी को बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा हो गई है. अब उसको ज़रूरत है कि वो चले जाए आपका लीवर में या फिर मसल्स में. और इसके एक्यूट सिम्टम्स, एक्यूट मतलब कोई होती है कि जो शॉर्ट टर्म को हम बोलते हैं एक्यूट. जैसे एक्यूट इंजरी हो गई, एक्यूट मतलब कि जैसे एंकल ट्विस्ट हो गया, तुरंत से फ्रैक्चर हो गया, वो एक्यूट इंजरीज में आती हैं. और एक्यूट मतलब होता है जो तुरंत हुआ, इंस्टेंट. तो उसका एक्यूट सिम्टम्स क्या होते हैं आपके, थ्रस्ट मतलब प्यास लगेगी, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन बहुत ज़्यादा होगा, भूख बहुत लगेगी. अब लॉन्ग टर्म आपका अगर देखें कॉन्सिक्वेंसेस तो उसमें क्या होगा, आपका इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ और आपका किडनी डिजीज़ के और आपका ब्लाइंडनेस के भी और न्यूरल डैमेज के भी आपके चांसेस हैं. अब टू फॉर्म्स ऑफ आपके टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके की हमारी डायबिटीज़ होती हैं. डायबिटीज़ आपकी तो दो तरीके की होती हैं. सबसे पहला हम बात करते हैं फर्स्ट डायबिटीज़. सो टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ही खतरनाक तरीके का डायबिटीज़ है और ये लगभग 10% केसेस में देखा जाता है. ये कब बनता है आपका, जब बीटा सेल्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पैनक्रियाज में. सो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं. सो बीटा सेल्स आपके किस में डिस्ट्रॉय होते हैं, आपके टाइप 1 डायबिटीज़ में. पैनक्रियाज के जो बीटा सेल है वही डिस्ट्रॉय हो गए तो वो कहाँ से इंसुलिन बनाएंगे, क्योंकि पैनक्रियाज ही तो आपका इंसुलिन बना रही थी तो वो बना नहीं पाती है इंसुलिन. और जो ब्लड में जो आपकी ग्लूकोज है वो घूमती रहती है और शुगर हो जाती है, ठीक है. और विदाउट इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल्स रेज, ब्लड शुगर तो लेवल रेज होगा क्योंकि आप खा रहे हैं और वो बढ़ रही है उसमें शुगर. टिश्यू आर अनेबल टू एसेस द ग्लूकोज. तो टिश्यू जो होते हैं वो ले नहीं पा रहे क्योंकि आपका ट्रांसफ़र करने का जो काम था, जो चाबी थी, वो चाबी ही गुम हो गई है. इंसुलिन आपका बन ही नहीं रहा है तो ताला खुलेगा कहाँ से. और वो जो खाना जो आप खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में और ग्लूकोज बढ़ती जाएगी. डेथ होकर शॉर्टली आफ्टर ऑनसेट अनलेस द गिवन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं लोग जो आपके टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं. अब नेक्स्ट आपका टाइप 2 डायबिटीज़, दैट इज़, अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या आपका टाइप 2 डायबिटीज. सो अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो गया कि सेम उसमें चाबी खराब हो गई थी, इसमें ताला ही खराब हो गया. मीन्स चाबी तो है, मतलब इंसुलिन तो है, इंसुलिन तो बना रही है बॉडी, ठीक है, पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रही है, बट जो आपका बॉडी के जो सेल्स हैं वो आपका इंसुलिन ले ही नहीं पा रहे हैं. इंसुलिन इनसेंसिटिविटी मतलब कि चाबी है लेकिन ताला ही खराब हो गया. वो ताले में लगी नहीं पा रही है वो चाबी तो ठीक है लेकिन ताला खराब हो गया, ताला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है. सो
इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें क्या होगा, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो गई और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। इंसुलिन तो वहाँ से बन रहा है लेकिन बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ब्लड ग्लूकोज तो फिर से रेज होंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज को क्या पता कि ताला लग रहा है चाबी नहीं लग रहा, उसको तो सिर दरवाजा खोलने से मतलब है। अब इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज होगा इन अटेम्प्ट टू कंपेंसेट। अब इंसुलिन क्या है, अब इंसुलिन तो धीरे धीरे बनता रहेगा, उसको काम नहीं लोगे तो और ज़्यादा होगा। उसको भी बोलते हैं हम हाइपर इंसुलिनिया, ठीक है, इंसुलिनिया, हाइपर इंसुलिनिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जब हमारा इंसुलिन मतलब हाइपर इंसुलिनिया ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जब आपका हाइपर, मैंने बताया था पिछली बार क्या होता है हाइपर, इंसुलिन इसमें देख सकते हैं। और कहीं भी आपका इन दोनों टर्म्स को देख के आप समझ सकते हैं कि हाइपर इंसुलिनिया क्या होता है आपका। नेक्स्ट आपका आता है हाइपोग्लाइसीमिया। अब हमने हाइपरग्लाइसीमिया देख लिया, अब हाइपो देख रहे हैं। हाइपर में क्या क्या हो गए थे आपके, टाइप 1 डायबिटीज़, वो कब होता है जब आपका बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन आपका सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, आपका इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उसके जो बॉडी सेल्स हैं वो आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाती है। ड्रॉप कब होगी, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको ड्रॉप कब होगी। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज है वो कम हो गई ब्लड में। और ये क्या होता है, आपके जो हेल्दी पीपल होते हैं, मतलब जो हेल्दी हैं, उनमें बहुत ही कम चांसेस है ये सब देखने के। और ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप हो जाएगा अचानक से तो उसमें कुछ सिम्टम्स भी आएंगे। उसमें आपका एंजाइटी होगा, अटैक, रैपिड वीक हार्ट बीट हो जाएगी, स्वेटिंग होगी, आपको एंजाइटी होगी, हंगर, भूख लगेगी, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपने लगेंगे हाथ और वीकनेस होगी। जैसे वर्कआउट आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट कर दिया, उसके बाद में ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है क्योंकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है उस वक्त। और रेयर है बहुत ही। ये दो तरीके के हो सकते हैं आपके, एक तो आपका रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, क्या आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और कौन कौन से फूड में कितना आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स माना जाता है, काउंट करा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।